गाय का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने इलाके में ले आता है। फिर वो शेर जोर जोर से दौड़ने लगता है। मैं भूखा हूँ, भूख से मेरा पेट जल रहा है। मैं भूखा हूँ, मुझे शिकार चाहिए, मुझे शिकार चाहिए। ये कहकर काला शेर अपने इलाके से निकलकर नदी के किनारे की ओर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। मेरे डर से मछुआरे भी नदी में मछली पकड़ने नहीं आ रहा। तभी आसमान काले बादल से छा गए। जोर जोर से बिजली गरजने लगे, साथ ही साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उधर सुंदरबन के गांव में माधवी उस समय रसोई में खाना बना रही थी। अरे, लगता है बारिश शुरू हो गई। कपिला तो खेत में बंधी है, मैं जल्दी जाकर उसे घर ले आता हूँ। ये कहकर माधवी रसोई से निकलकर बारिश में भीगते हुए खेत की ओर जाती है और कपिला गाय के पास पहुँचते ही ये देख, मैं आ गई। अब रंभाने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरे, मेरी कपिला गाय तो पूरा भीग गई। अरे, संध्या भाभी की गाय और रतन चाचा की गाय भी तो बंधी है, वो अभी तक गायों को लेने नहीं आए। तभी आसमान में जोर से बिजली गरजती है और दोनों गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसे तूफान में इन दोनों गायों को इस तरह से यहाँ छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। मैं ही इनकी रस्सियाँ खोल देती हूँ, रास्ता पहचान कर वो घर लौट जाएंगे। हाँ, मैं अभी खोल देती हूँ। ये कहकर माधवी उन दोनों गायों के पास जाकर उनकी रस्सियाँ खोल देती है और गाय आगे बढ़ने लगी। इसके बाद माधवी अपनी कपिला गाय को लेकर घर की ओर जाने लगी। अरे, हम घर के करीब आ गए हैं। अब तुझे रंभाने की कोई जरूरत नहीं। चल, तो गौशाला में चल, मेरा अभी खाना बनाना बाकी है। माधवी कपिला गाय को उनके गौशाला में बांध देती है। फिर वो रसोई में चली जाती है। उधर वो दोनों गाय तेज बारिश और तूफान के वजह से डर के मारे रास्ता भटक कर जंगल की ओर चले जाते हैं। गायों की आवाज, जंगल में गायों की आवाज सुनाई दे रही है। अब मेरा पेट भरेगा। ये कहकर वो काला शेर गायों की आवाज का पीछा करते हुए उनके तरफ बढ़ता है। फिर एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर, दो गाय, आज मजा आ जाएगा। आज शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया। अचानक झाड़ी के पीछे से वो काला शेर निकलकर एक गाय को पकड़ लेता है। ये देखकर दूसरी गाय डर के मारे भाग जाती है। उधर मालती और रतन को अपना अपना गाय ना मिलने पर पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई। खेत में भी देखा, वहाँ भी नहीं है। ठीक तभी रतन खेत की ओर से लौट रहा था। वो मालती को देखकर पूछता है, क्या हमारी गाय को कहीं देखा है? खेत में भी नहीं है, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रही। ठीक तभी एक लाल गाय बारिश में भीगते हुए दौड़ती हुई उनके पास आती है। ये रहा मेरी लाली गाय, तुझे कितना ढूंढा, कहाँ थी तू? तो मेरी गाय कहाँ चली गई? वो क्यों वापस नहीं आई? मैदान में माधवी की भी गाय बंधी थी। तुम एक बार उसके पास जाकर पूछो, शायद वो तुम्हें कुछ बता सके। मैं भी उसके पास जाने वाला था, लेकिन मेरी लाली लौट आई। अब मैं घर जाता हूँ, मौसम और खराब हो रहा है। ये कहकर रतन अपनी गाय को लेकर घर की ओर चला जाता है और मालती माधवी के घर जाकर, माधवी, अरे माधवी, घर पर है क्या?
लगातार मूसलाधार बारिश होती ही रहती है। उधर वो विशाल काला शेर गाय का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने इलाके में ले आता है। फिर वो शेर जोर जोर से दहड़ने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश रुक जाती है। माधवी मालती को सारी बात बताती है। तभी उस शेर की दहड़ने की आवाज उनके कानों तक आती है। उस काले शेर की दहड़ तुम्हें सुनाई दे रही है? लगता है वो कोई नया शिकार पकड़ा है। तो क्या मेरी गाय को ही वो शेर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, तुम गलती से भी जंगल के अंदर मत जाना। अभी तुम घर लौट जाओ। देखना तुम्हारी गाय रास्ता पहचान कर जरूर वापस आ जाएगी। फिर कई दिन बीत जाते हैं। काला शेर अपना पेट भरने के लिए गांव में घुसने लगे। वो गांव से बकरियां और मुर्गियां भी पकड़कर ले जाने लगे। इसीलिए कुछ गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत करने जाते हैं। सर, इस काले शेर की आतंक से पूरा सुंदरबन परेशान हो गया है। सर, आप लोग कुछ कीजिए। हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उस काले शेर को पकड़ के बंदी करने या हराने का कोई उपाय नहीं है। ऑफिसर बाबू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा सुंदरबन ही खत्म हो जाएगा। उस दूसरे ग्रह की काली शक्ति को हराने के लिए सुंदरबन में शेर लाना हमारी बड़ी भूल थी। उस काले शेर को हराने का हमें एक भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा। सर, शायद हम भूल रहे हैं कि सुंदरबन में और एक दानवीय शक्ति रहती है, लेकिन जब तक उन्हें क्रोधित या जागृत ना किया जाए तब तक वो प्रकट नहीं होती। कैसी शक्ति? तुम किसकी बात कर रही हो? गोभूत यानी गाय का भूत। पहले भी जब अत्याचार बहुत बढ़ गया था तब गायों का भूत जागकर उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। ठीक है, तो हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। तुम गाय की भूतों को जगाने की इंतजाम करो। गायों के भूतों को जगाने का काम करेगा कौन? बाबू, पास के गांव में बिंदुनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता है। वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, हम अभी बिंदुनाथ तांत्रिक के पास जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बिंदुनाथ तांत्रिक के पास जाकर गाय के भूतों को जगाने का अनुरोध करते हैं और सब कुछ सुनकर, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। कल पूर्णिमा है, मैं भगार में यज्ञ करूंगा। ठीक है तांत्रिक जी। अगले दिन पूर्णिमा की रात को देखा जाता है कि बिंदुनाथ तांत्रिक गो भगार में यज्ञ कर रहे हैं। जाग जा, जाग जा गाय की भूत। सुंदरबन के गांव वाले को आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाग जा, जाग जा। ये कहकर बिंदुनाथ तांत्रिक यज्ञ की अग्नि में आहुति देते ही भगार में नीली रोशनी के साथ गायों की भूत प्रकट होता है। जा, जंगल की गहराइयों में दूसरी ग्रह की एक काली छाया शेर की शरीर में कब्जा करके सुंदरबन की जीवों पर, सुंदरबन की गांव वाले पर अत्याचार कर रहा है। जा, उस काले शेर को खत्म कर। तांत्रिक फिर एक बार यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हैं। तभी गायों का भूतों का झुंड दहड़ते हुए उस काले शेर के इलाके में पहुंचता है और गायों की भूतों को देखकर शेर, देख रहा हूँ सुंदरबन में नया जीव आया है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ युद्ध करने आया हो, तो मुझे हरा के दिखा। इसके बाद काला शेर गायों की भूतों की ओर बढ़ता है और गायों के भूत भी दहड़ते हुए शेर की ओर बढ़ते हैं। फिर उनके बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है।
काला शेर गायों की भूतों की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता। काला शेर गिर पड़ता है। तभी शेर के शरीर से वो काला धुआं निकल जाता है। उधर तांत्रिक, हाँ, गाय की भूत उस काले शेर को हरा दिया। अब उस काले धुएं को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से किसी के शरीर में घुस सकता है। तभी पास से रहीम कहता है, तांत्रिक जी, उस उल्का पिंड से काला धुआं निकला था। अगर किसी तरह उस उल्का पिंड को नष्ट किया जाए तो उस काली शक्ति को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो सही कह रहा है, तो तुरंत मुझे उस उल्का पिंड के पास ले चल। ठीक है तांत्रिक जी। बिंदुनाथ तांत्रिक अपने साथ एक गुड़हल का फूल लेकर जाते हैं। फिर उस उल्का पिंड के पास पहुंचकर, वो रहा, उस उल्का पिंड से काला धुआं निकला था। उधर देखा जाता है कि वो काला धुआं गाय के भूतों के शरीर में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। फिर तांत्रिक गुड़हल का फूल उल्का पिंड में डालते ही साथ वो उल्का पिंड नष्ट हो जाती है और उधर वो काला धुआं हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुंदरबन के जंगल में फिर से पशु पक्षी और बाघ अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं और गांव वाले भी खेती में खेती करके, नदी में मछली पकड़ के और शहद इकट्ठा करके आराम से दिन गुजरने लगते हैं। शायद आपको पता नहीं, अगर आप हमारे गाय की भूत कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखते हैं तो आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में दिखाया जाएगा। हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।